करना चाहता हूं, अगर आप नाराज ना हो। अगर इधर बैठे हो मेरे भाई और बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ ले आए तो जरा मुझे खुशी होगी। अगर आप नाराज हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी गुजारा कर। आप भी आ जाइए, मेहरबानी होगी जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। आप बुजुर्ग कुर्सी थोड़ी थोड़ी आगे कर लें, फासले कम हो तो मोहब्बतें ज्यादा होती हैं। ये आगे जगह खाली है थोड़ी सी, मेहरबानी थोड़ी थोड़ी आगे। कुरान मजीद का 29वां पारा शुरू हो रहा है। कुरान मजीद का मशहूर सूरा है सूरा मुल्क। 67 नंबर सूरा है कुरान मजीद का, और इसकी आयत नंबर 1 मैंने उन्वान के तौर पे पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो जात। तबारक बाबरकत है, अल्लज़ी इसम मौसूल है, वो जात बाबरकत है वो जात, बियदे ही, जिसके हाथ में है मुल्क, बादशाहियां। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में सारी बादशाहियां हैं। बाबरकत है वो जात, मेरे साथ मिलके कहिए, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाहियां, सारी बादशाहियां। अगला जुमला जो आयत का है वह हुआ, और वही है अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पे कुदरत सिर्फ उसी की है। मतलब यह है, माल देना हो तो कौन देता है? जिसे शक नहीं है वो मेरे साथ मिलके कहे, माल कौन देता है? औलाद कौन देता है? रिस्क कौन देता है? तंदुरुस्ती कौन देता है? शिफा कौन देता है? हर शय का मालिक जो वो है, बादशाह वो खुद है, और वो ऐलान कर रहा है कि मेरे हाथ में सारी बादशाहियां हैं। कहां पे हैं? मेरे हाथ में सारी बादशाहियां हैं। तो फरमाया, अगर कोई कहे कि मेरे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है, तो इसको कुरान कहता है शिर्क। क्या कहता है? शिर्क। तो मैं कुरान मजीद का 4 नंबर सूरा पढ़ना चाहता हूं, इसकी आयत नंबर 116 पढ़ रहा हूं। इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युशरिक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इरशाद फरमाया, जो शिर्क करे अल्लाह उसका गुनाह माफ करता नहीं। कुरान मजीद में फिर इरशाद फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लोगों, शिर्क जुल्म अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बादशाहियां मेरे हाथ में हैं। मतलब माल मेरे कब्जा कुदरत में है, औलाद मेरे कंट्रोल में है, रिस्क मैं देता हूं, शिफा मैं देता हूं, इज्जत मैं देता हूं, आबरू मैं देता हूं, वकार मैं देता हूं, दुनिया में जिंदगी मैं देता हूं, दोनों जहानों में इज्जतें मेरे दरबार से मिलती हैं। मौला क्यों? फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह वो बाबरकत जात है जिसके कब्जाए कुदरत में सारी बादशाहियां हैं। जिसके हाथ में सारी बादशाहियां हैं। एक सवाल करने की जसारत कर रहा हूं, अल्लाह दा हाथ है वे? अल्लाह दा हाथ है वे? वो कहता मेरे हाथ में सारी बादशाहियां भी, यद यद बेकमानी है साथ में। यद कहते हैं हाथ को,
अगर अल्लाह का हाथ मान लें तो हाथ लगाने के लिए बाजू को मानना पड़ेगा। बाजू मान लिया तो कंधे के बगैर ये फिट कहाँ पे होगा। कंधा मान लिया तो सीना भी चाहिए ना जहाँ पे कंधे को लगाना है, और साथ फिर पेट मान लिया, दो टांगे मान ली। मानने खुदा को चले थे, बुत तैयार हो गया। हाँ, हाथ पांव हिंदुओं के देवता के हो सकते हैं, मुसलमानों के रब के नहीं हो सकते। लेकिन कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, फरमाया लोगों सारी बादशाहियां उसके हाथ में है। जिसका अपना कोई हाथ ही, जिसका अपना कोई हाथ नहीं है। चलें एक मिनट के लिए, ये मेरे हाथ में क्या है? कुरान। किसका है? अल्लाह का कलाम। अल्लाह आपके घर में है ना, आपके घर में कुरान है, अल्लाह देने आया है आपको, उसने आके दिया ये मेरा कुरान है, तुमने इसमें अमल करो। हाँ, अगर कोई बंदा ये कहे कि वो दूर बढ़ाए, माना दूर है वो, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हर एक की शारक से करीब है। अपना कुरान देना चाहता है, अपनी किताब देना चाहता है बंदों को, अपना हुक्म देना चाहता है, बंदों से अमल करवाना चाहता है, अपनी मर्जी से इन्हें चलाना चाहता है। तो कुरान देने के लिए भी वो खुद नहीं आता। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारे जमाने की बादशाहियां, सारे जहानों की बादशाहियां उसके हाथ में हैं। हाथ में, हाथ होता किस लिए है? दो ही चीजें इससे मुंसलिक होती है। यह हाथ लेने के लिए होता है, यह हाथ लेने वाला हाथ उसका हो नहीं सकता। वो मोहताज नहीं है किसी का, जो मोहताज हो वो रब नहीं होता। लेने वाला वो हो नहीं सकता। मौला तो फिर तेरा हाथ देने वाला है। हमें तो तूने कुरान भी अपने हाथ से नहीं दिया। तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि उसका मेयारे तौहीद ये है कि वो देने के लिए आप नहीं आता। उसका मेयारे तौहीद ये है कि वो कुछ भी देने के लिए, अपने बंदों को कुछ भी देने के लिए खुद नहीं आता। वो आने से पाके ते जेड़ा आ जावे वो रब हुंदा। जो आ जाए, आपके घर आए वो रब होता। अच्छा, दो ही बातें, वो देने के लिए आता नहीं, ये उसका मेयारे तौहीद है, मेयारे उलूहियत है कि वो देने के लिए खुद नहीं आता। तो चलें फिर हम उससे जाके ले लें। फिर उससे जाके, दो ही बातें हैं ना, या वो देने के लिए आए, उसका मेयार है कि वो हम गरीबों के दरवाजों पे अपना कुरान भी देने के लिए नहीं आता। उसका मेयार तौहीद है, मौला हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें जरूरत है तेरे कलाम की, हमें जरूरत है तेरे ahकाम की, हम जिंदगी गुजारने के लिए ज़ाबता हयात चाहते हैं। मेरे अल्लाह हम आ जाएं तेरे पास कुरान लेने के लिए, हम आ जाएं तेरे पास माल लेने के लिए, हम आ जाएं तेरे पास रिस्क लेने के लिए, हम आ जाएं मेरे अल्लाह तेरे पास शिफा लेने के लिए। मौला हम आ जाएं तेरी बारगाह से खैरात लेने के लिए। तो इरशाद फरमाया तुम आ नहीं सकते, तुम आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, मैं इस पे कुरान पढ़ना चाहता हूं। अगर आप मोहब्बत है अल्लाह के कुरान से आपकी, आप चाहते हैं कि हम इस पे कुरान सुनना चाहते हैं, तो जोर से मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना होगा। मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो जात है कि उसका मयार तौहीद है कि वो देने के लिए आता नहीं। असी जाके मौला तेरे को सब कुछ ले आइए। तेरे शाद फरमाया कुरान पढ़ के वेख लवो, जेड़ा उत्थे जांदा है फिर वापस आउंदा
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक आपके अब्बा जी, आपके दादाजी, आपके परदादा जी, आपके खानदान में, आपके नस्ल में, आपकी फैमिली में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई तो होगा ना, कोई एक बताइए जो उसके पास गया और फिर लौट आया, उसके पास गया और फिर लौट आया हो। हाँ, मैं इस पे कुरान पढ़ना चाहता हूं। मेरे सामने कुरान मजीद का 2 नंबर सूरा है, इसे सूरा बकरा कहते हैं और इसकी आयत नंबर 55 पढ़ने लगा हूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने उम्मतियों से कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह वही रब है। तो उम्मत कहने लगे व इस कुल तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, कि मूसा असी उन्नी देर तक तेरे उस रब नूं नहीं मनना जिन्नी देर तक खुलियां अखां नाल उन्हूं वेख ना लईए। मूसा मनाना भी उस रब को चाहता है जिसे हमने कभी देखा नहीं। तो जिस रब की पूजा करवाना चाहता है हमसे, जिस रब की परस्तिश की बात करता है, जिस अल्लाह की इबादत की बात करता है, मूसा वो रब पहले दिखा ना। तो मूसा कलीमुल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि मैंने देखा नहीं, तुम्हें कैसे दिखा दूं। चलें, वो आपने किबला हाजी साहब से वो शेर तो सुना होगा, किसने देखा कोई मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। मूसा कलीमुल्लाह ने ये नहीं बताया कि लोगों मैंने भी नहीं देखा उसे। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कोतूर की चोटी पे जाके अर्ज करते हैं, मौला मैं कौम को कहता हूं अल्लाह को मान लो, मेरी कौम कहती है जब तक देखेंगे नहीं हम उसे नहीं मानने वाले। मौला की करा? फरमाया जेड़े बहुते सियाणे बनदे ने उन्हां नूं ले आ, जेड़े बहुते सियाणे बनदे ने उन्हां नूं ले आ। तो ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, इस पे भी मैं अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहता हूं। 2-3 बंदे हैं जो इस कुरान को सुनना चाहते हैं। चले मैं हाजी साहब को बाहर जाके सुना दूं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें जनाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरबार में मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते, मौला बंदे आंदे ने जिन्नी देर तक तेनू वेख ना लईए असी तेनू मनना नहीं, ते मौला मैं की जवाब देवां? फरमाया जेड़े बहुते सियाणे बनदे ने इन्हां नूं ले आना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ले इकट्ठे कीते, सारी कौम चो जेड़े बहुते पढ़े हुए बंदे सन, बहुते सियाणे बंदे हुंदे ने, कुछ बंदे बहुते सियाणे हुंदे ने जेड़े इमाम साहब नूं मशवरा दिंदे ने भी इंज नहीं इंज करया करो, खतीब दा साहब नूं दसदे ने ना जी इंज नहीं इंज तुसीं तकरीर करया करो। हर जगह पे कुछ सियाणे बंदे होते हैं ना, तो 70 सियाणे बंदे इकट्ठे हो गए। तो इस पे मैं कुरान मजीद का 7 नंबर सूरा अल आराफ पढ़ रहा हूं और इसकी आयत नंबर 155 पढ़ रहा हूं। इरशाद फरमाया वक्त मूसा कौमहू सब ईना राजुलन, सब ईना राजुलन, सब ईना राजुलन। 70 बंदा तैयार हो गया ले मीकाते ना, वो कोतूर की चोटी पे जाके अल्लाह को देखना चाहते थे। 70 के 70 गए। कुरान कहता है एक भी मुड़ के वापस नहीं आया। 70 के 70 बंदे उसकी तजल्ली से जल के राख हो गए। कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह के हाथ में सारी बादशाहियां हैं। वो देने के लिए आता नहीं, ये उसका म्यार तौहीद है। वो देने के लिए आता नहीं, ये उसका म्यार तौहीद है। हम जा सकते नहीं, हमारा नक्शे बशरियत है। हम वहां जा सकते नहीं, हमारा नक्शे बशरियत है। तो मौला फिर लेना देना किवें? तू देन आउंदा नहीं, असी लैन जा सकते नहीं। तो मौला कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक कोई भी बंदा वहां पे गया है तो फिर वापस नहीं आया। इस पे सुभान अल्लाह बनती है? ओ नहीं जनाब मेरे साहिबो, इस पे सुभान अल्लाह नहीं बनती। हाँ, ये मैंने गलत जुमला कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक कोई गया है तो वापस नहीं आया। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, ये मैं 15वें सिपारे की पहली आयत पढ़ना चाहता हूँ। एक जात और हस्ती है जो वहां गई थी फिर वापस भी आई है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी
मौला एक जात और हस्ती है जो वहां गई थी फिर वापस भी आई है, उस जात और हस्ती को कहां तक रसाई नसीब हुई? फरमाया फकान काबा कौसैनी औ अदना, फरमाया सारे फासले और दूरियां मिटा के, सारे फासले और दूरियां खत्म करके मैंने औ अदना के मुकाम पे महबूब को बुला लिया। सवाल पैदा होता है, मौला तेरा महबूब फिर भी आ गया? जो यहाँ पे मेरे मेहरबान नजरात जहाँ पे जुमा पढ़ते हैं, इस पे हमने पिछले से पिछले जुमे पे एक गुफ्तगू भी की थी कि हुजूर का मिराज पे जाना अफजल तो है, पर वहां से लौट आना 1000 गुना उससे अफजल है। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की बात मैं अक्सर करता होता हूं कि आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर मैं वहां जाता तो उसके अनवारो तजल्लियात बेहिजाब दीदार के सामने मेरी जात और हस्ती बिखर जाती, मैं पिघल जाता उसके अनवारो तजल्लियात में, मैं अपनी हस्ती खो देता, बिखर जाता, मेरा कुछ ना रहता। मैं अगर उसके करम से अपने वजूद को बरकरार रख सकता तो अल्लाह की इज्जत की कसम है फिर वापस क्यों आता? हाँ, वापस क्यों आता? ताइफ में पत्थर खाने के लिए आता, ओहद में दांत तुड़वाने के लिए लौट आता, बदरो हुनैन के मार्गों में तलवारें तीर सहने के लिए लौट आता, या मैं करबला में खानदान कटवाने के लिए लौट आता? तो ये मेरे नबी का कमाल है कि वहां पहुंच के हम गुनहगारों के लिए फिर यहां पे तशरीफ लाए। तो मैं बात कर रहा था, अल्लाह तेरा मयार तौहीद है कि तू देने के लिए आ पाता नहीं। हमारा नक्शे बशरियत है कि हम तेरे पास जाने के लिए, लेने के लिए जा सकते नहीं। फिर मौला फिर जो दो बादशाहियां तेरे कोल नहीं ते लेना किवें तेरे कोल, लेना किस लिए है तुझसे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तरीका बताया है। मौला हम तेरे गुनहगार बंदे फंस गए इस मसला में, हमें समझ नहीं आती कि सारी बादशाहियां तेरे उस हाथ में हैं जो हाथ है ही नहीं, और फिर तेरा मेयारे तौहीद है कि तू देने के लिए आता नहीं, और हम गुनहगारों का ये नक्शे बशरियत है कि हम वहां पे जा सकते नहीं। तो मौला ये लेने देने वाले काम कैसे होंगे? हमें समझ नहीं आती। कुरान सामने है तो इरशाद फरमाया, कुरान मजीद का 35 नंबर सूरा है, इसे सूरा फातिर कहते हैं, और इसकी आयत नंबर 32 पढ़ो। मौला क्या है? फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना नस्तफ़ैना फसअलू अहल ज़िक्र, सुम्मा औरसनल किताब बल्लज़ीन नस्तफ़ैना, फरमाया मेरे कुछ बंदे वो हैं जो साहिब किताब हैं, मैंने उसे किताब का उनको वारिस बनाया है, उनसे पूछ लो मौला ये किताब के वारिस कौन होते हैं? तो फरमाया कुरान मजीद का 16 नंबर सूरा है, इसे सूरा नहल कहते हैं, इसकी आयत नंबर 43 पढ़ो। फरमाया फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी बात की समझ न आए तो अहले जिक्र से पूछ लो। मौला इल्म की बात है, नॉलेज की बात है, अहले इल्म से पूछना चाहिए, अहले इल्म से पूछना चाहिए। तू फरमाता है अहले जिक्र से पूछ लो, पूछना अहले इल्म से चाहिए, तू फरमाता है अहले जिक्र से पूछ लो। तो आवाज कुदरत आती है, इल्म वाला तुम्हें गुमराह कर सकता है, जिक्र वाला कर सकता नहीं। मैं सलाम पेश करता हूं इस बंदे को जिसे इस बात की समझ आई है। फरमाया इल्म वाला तुम्हें गुमराह कर सकता है, पर जिक्र वाला तुम्हें गुमराह कर सकता नहीं। पता चला मौलवी कुरान हाथ में पकड़ के झूठ बोल सकता है, पर अल्लाह का वली बोल सकता। मेरे अल्लाह
हमें अहले जिक्र का कैसे पता चलेगा कि वो किस तरह के लोग होते हैं? तो इरशाद फरमाया कुरान मजीद का 16 नंबर सूरा है, इसे सूरा अल-नहल कहते हैं। इसकी आयत नंबर 78 पढ़ रहा हूं। फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। फरमाया जब तुम पैदा हुए थे ना तो निरे जाहिल थे, तुम कुछ जानते, ला तालमून तुम इल्म वाले नहीं थे, शैआ थोड़ा सा भी इल्म नहीं जानते थे जब तुम मां के पेट से पैदा हुए थे। तो मौला फिर बता हम अहले जिक्र कहां पे तलाश करें? फरमाया अहले जिक्र जब मां के पेट से पैदा होता है तो ये जाहिल नहीं, तब से ही आलिम होता है। मौला तेरे इस उसूल पे कोई बंदा पूरा भी उतर सकता है? फरमाया हाँ, एक पाक पतन के करीब एक गांव है, वहां हाजी शेर का एक घर है, उसमें एक बच्चा पैदा हुआ है। जब उसकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन हुई तो उसकी अम्मा जी उंगली पकड़ के मस्जिद में मौलाना साहब के पास ले गई कि मौलाना साहब इसे भी कुरान पढ़ाइए। तो किबला कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाह। इसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरा पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 14 पारे मुकम्मल पढ़ दिए। 14 पारे मुकम्मल पढ़ दिए तो मौलवी साहब हैरान होके, हैरान का मुजस्समा बन के हैरानी कहा, बड़े गौर से उस बच्चे की तरफ देख के पूछते हैं, ओए पुत्र तू पढ़न आया है या पढ़ान आया है? तू पढ़न आया है या पढ़ान आना है? तो इरशाद फरमाया, अर्ज किया बाबा जी मैं न पढ़ने आया हूँ न पढ़ाने आया हूँ, मैं जमाने को बताने आया हूँ। आले इल्म जाहिल पैदा होते हैं, आले जिक्र माँ के पेट से आलिम पैदा होते हैं। तो दाता अली हजवेरी आले जिक्र हैं के नहीं है? तो फरमाया लोगों अगर उस बच्चे को तुमने तलाश करना है तो आज भी जमाना पाक पतन में उसे बाबा फरीद कहता है। यही मसला मैंने जदीद पढ़े लिखे लोगों के सामने रखा कि एक प्रॉब्लम है कि वो देने के लिए आता नहीं, उसका कमाले तौहीद है। हम वहां जा सकते नहीं, हमारा नक्शे बशरियत है। इसे पंजाबी में जरा आसान कर दूं अगर आप इजाजत दें तो। तवज्जो है तो फिर कर देता हूं, वरना मैं उतला थले नहीं हुंदा, थले वाला उतना जा सकता नहीं। चलें इसे समझने के लिए एक मिसाल देता हूं। आप एक बोतल में तेल लें और उसमें पानी डालें, तेल ऊपर रहता है, पानी, आप बोतल को हिला हिला लेके देख लें, जब भी आप उसे हिलाना छोड़ेंगे तेल फिर ऊपर पानी। एक सियाना बंदा आंदा है, चुल्हे ते रख के उबालो चंगी तरह, चुल्हे ते रख के उबालिया, जदों उबलण लग पिया ते फिर समझ आई कि कुछ गल रल गई है, थल्ला थल्ले वाला उतां ते उत्ते वाला थल्ले कोई आपस विच मिल जुल गए ने। पर जदों उन्होंने रखिया ते ठंडा होया तो फिर तेल उतां ते पानी। तजर्बा कीजिएगा, तजर्बा कीजिएगा, अगर फेल होए तो हो जाए तो मुझे बताइएगा। तेल और पानी मिक्स नहीं होते, वजह तेल की अपनी जात है, वो नीचे नहीं आता और पानी ऊपर, इसलिए वो मिक्स नहीं हो सकते। तो साइंस से पूछें तो केमिस्ट्री वाले इसका हल बताते हैं कि इस बोतल में कैटालिस्ट डालें, कैटालिस्ट थोड़ा सा साबुन डालें, फिर इसे हिलाएं तो तेल और पानी मिल जाता है, तेल और पानी
मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? साबुन में एक सिफ्त है, वो मैले को धो के साफ कर देता है, खोटे को खरा कर देता है। एक और जुमला कहूं, अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। साबुन में यह खासियत है, कोई वो पलीद को पाक कर देता है, पलीद को पाक कर देता है, पलीद को पाक कर देता है। चलें साइंसदानों से पूछें कि आपने ये क्या किया है, तो वो बताएंगे कि साबुन जो था ना, उसमें पहले से तेल भी था और पानी भी था। साबुन में तेल भी था और पानी भी पहले से मौजूद था। तो यूं पानी की बात बनी, तेल से उसका राबता जरा आसान हो गया। तो पता चला अगर ऊपर वाला नीचे ना आए, नीचे वाला ऊपर ना जा सके, मतलब तेल और पानी मिक्स ना हो सके, तो कोई तीसरी शय दरमियान में होनी चाहिए जो दोनों को मिक्स कर दे। उसे जमाना, उसे दुनिया वाले अपनी जुबान में साबुन कहते हैं और हम कुरान की जुबान में उसे मुस्तफा कहते हैं। नहीं, जोर से सुभान अल्लाह कहना होगा। अच्छा, मैं नहीं आपको अभी तक समझा सका, मैं दूसरे तरीके से ये बात करना चाहता हूं। फरमाया साबुन में यह खासियत है कि ऊपर जो तेल था वो भी उसकी जात में मौजूद है, नीचे जो पानी था वो भी उसमें मौजूद है। उस तीसरे ने ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से मिला दिया। मौला ये साबुन क्यों मिला देता है? फरमाया मैंने कुरान में बताया तो है, मेरा महबूब वो जात और सिफात लेके आया है, वायु ज़क्कीहिम, कि वो पाक कर देता है गुनहगारों को। वायु अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पहले पाक करता है फिर कुरान देता है। मौला कुरान तो तेरा था, तो नाहनु अक़रबु इलैहि हब्लिल वरीद था। फरमाया ये मेरा मेयारे तौहीद है कि मैं खुद नहीं देने आता, तुम्हारा नक्शे बशरियत है कि तुम लेने के लिए जा नहीं सकते, ये तुम्हारा नक्शे बशरियत है। तो मौला मसला कैसे हल होगा? फरमाया महबूब दिया है ना ऐसा। मौला हमें नहीं समझ आई तो क्या कहता है? फरमाया कुरान मजीद का 18 नंबर सूरा है, इसे सूरा कहफ कहते हैं और इसकी आयत नंबर 110 पढ़ रहा हूं। फरमाया इस महबूब को देखोगे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये कह रहा है मैं तुम्हारे जैसा हूं। कुल इन्नमा आना, हुजूर फरमा रहे हैं, कुरान कहता है हुजूर आना मैं बशरुन, बशर हूं, मिस्लुकुम तुम्हारे जैसा, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। कुल अल्लाह फरमा दे महबूब आप फरमा दीजिए। मौला तू क्यों नहीं कहता? तवज्जो है तो ये नुक्ता आपकी समातों की नजर करूं। आयत के शुरू में जहां पे बशरियत मुस्तफा की बात थी, फरमाया कुल महबूब आप फरमा दीजिए। बोला कुरान तेरा है, कलाम तेरा है, तू डायरेक्टली क्यों नहीं फरमाता कि मेरा नबी मोहम्मद बशर है? फरमाया कह तो रहा हूं पर अपनी जुबान से नहीं, महबूब से कहलवा रहा हूं। मौला ये क्यों? फरमाया महबूब कहता है आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। नहीं, जोर से सुभान अल्लाह कहने हो। फरमाया महबूब से पूछो तो वो कहता है मैं तुम्हारे जैसा हूं, मुझसे पूछो तो मैं कहता हूं वो नूर है, वो नूर है। कद जाअकुम, मेरे सामने कुरान मजीद का 5 नंबर सूरा है, इसे सूरा अल माइदा कहते हैं, इसकी आयत नंबर 15 पढ़ रहा हूं। फरमाया कद जाअकुम, कद तहकीक बेशक। मौला तेरे कुरान में शक कब है?
ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, तूने शुरू में इरशाद फरमा दिया इस कुरान में शक नहीं है, तो अब ला कद लाम भी ताकीद का है, कद भी ताकीद का है, 2 मर्तबा इसमें शक नहीं है, इसमें शक नहीं है कि मेरी तरफ से नूर आया है, 2 मर्तबा कहा है इसमें शक नहीं। मेरे अल्लाह ये क्यों फरमा रहा है इसमें शक नहीं? भला अल्लाह पे कोई शक कर सकता है? जी फरमाया आने वाले जमाने में कुछ लोग आएंगे जो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पढ़ के बशरियत की रट लगाएंगे। तो मैं बता रहा हूं महबूब में बशरियत भी है, नूरानियत भी है। इसलिए महबूब बात करे तो वो खुद को बशर कहता है, मैं बात करूं तो मुस्तफा को नूर कहता हूं। इसमें नूरानियत भी है और बशरियत भी है, नूरानियत भी है तो बशरियत भी है। नूरानियत है तो ये जा सकता है, बशरियत है तो हम में रह सकता है। फरमाया कोई ऐसी जात होनी चाहिए, कोई ऐसी जात होनी चाहिए जिसका ताल्लुक उसकी जात से भी हो और हमारी जात से भी उसका कोई ताल्लुक हो। फरमाया महबूब ऐसा दिया है जिसमें बशरियत भी है और नूरानियत भी है, दोनों चीजें। अगर याद नहीं आ रहा, तेल भी है, पानी भी है साबुन में, मिसाल माठी है इसलिए माजरत खाऊं। तो मौला यहाँ पे नूर की बात करने से तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो फरमाया कुरान मजीद का 10 नंबर सूरा है, इसे सूरा यूनुस कहते हैं। इसकी आयत नंबर 5 पढ़ के देखो, नूर की समझ आ जाएगी। हाँ, अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मैं नहीं आयत पढ़ूंगा। मैंने कुरान की काफी आयतें पढ़ दी हैं, अगर जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो ये आयत छोड़ देते हैं। 10 नंबर सूरा है, सूरा यूनुस, उसकी आयत नंबर 5 है। फरमाया हुवल्लज़ी जाल शम्स दियाअन वल कमर नूरा, फरमाया मैंने सूरज को भी नूर बनाया है, मैंने चांद को भी नूर बनाया है। सूरज को भी मैंने नूर बनाया है, चांद को भी मैंने नूर बनाया है। अल्लाह ने 2 चीजों को नूर बनाया, सूरज को भी, चांद। पर किसी मुल्ला का फतवा सामने नहीं आया। जो सूरज को नूर माने वो काफिर हो गया, जो चांद को नूर माने वो मुशरिक हो गया। आपने जिंदगी में किसी का फतवा सुना हो? हाँ हाँ, मैंने सुना है फतवा कि जो मुस्तफा को नूर कहे वो मुशरिक हो गया, जो मुस्तफा को नूर कहे वो बिदती हो गया, जो मुस्तफा को नूर माने माज़अल्लाह पता नहीं वो क्या हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लोगो महबूब आप परेशान ना होना, मेरे महबूब के गुलामों तुम भी टेंशन ना लेना। मेरे अल्लाह कैसे? फरमाया ये जो नूर नहीं मानते मैं इनसे मनवा के छोड़ूंगा कि जब चांद को नूर मानने से शिर्क नहीं होता, जब सूरज को नूर मानने से शिर्क नहीं होता, तो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर मानने से मुस्तफा को नूर मानने से कैसे? मौला ये सूरज और चांद को नूर क्यों फरमाया है? तो इरशाद फरमाया, सूरा यूनुस की आयत का अगला हिस्सा पढ़ो, फक़द्दरहु मनाज़िला, ये रास्ता दिखाते हैं। ये सूरज और चांद रास्ते दिखाते हैं। तो पता चला जो रास्ता दिखाए वो नूर होता है, जो रास्ता दिखाए वो नूर, जो दुनिया के रास्ते दिखाए वो नूर होता है, जो जन्नत की राह दिखाए वो नूर नाला नूर होता है। हाय हाय हाय। मेरी पूरी बॉडी है सर से लेके पांव तक, इसे कहते हैं मोहम्मद सलीम। मेरी उंगली को काट के आप इधर टेबल पे रख दें, इस उंगली को कोई कहेगा कि ये मोहम्मद सलीम है? जी, उंगली तो मेरी है, तो कोई इस उंगली को मोहम्मद सलीम नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि ये पूरा मोहम्मद सलीम कुल है और उंगली एक जुज़ है, उंगली एक जुज़ है। अब दोनों का मुकाबला करें, कुल का मुकाबला जुज़ से हो सकता
नहीं। कुल का मुकाबला जुज से हो सकता, कुल का मुकाबला जुज से हो सकता नहीं। मौला हमें फिर भी समझ नहीं आई तो फरमाया मकाम साहबा पे जाके देखो ना, मौला अली की नमाज कज़ा हुई है तो जिसे कुरान नूर कहता है, मोहम्मद के इशारे पे डूबा हुआ सूरज लौट रहा है। अगर फिर भी समझ नहीं आती, फिर भी समझ नहीं आती तो चलो तुम्हें मक्का की वादी में लिए चलता हूँ। एक घराने में झूला है, उसमें छोटा सा बच्चा आराम फरमा रहा है, जिधर जिधर महबूब की उंगली होती है उधर उधर चांद ढा रहा है। इरशाद फरमाया ये जुज और कुल की बात है। जमाने को बताया जा रहा है कि चांद भी नूर है, सूरज भी नूर है, पर वो जुज है, मोहम्मद को खुदा ने नूर कुल बनाया है। चलें, मैं बात कर रहा था हाथ की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बात किसी और तरफ चली गई, बल्कि और तरफ नहीं गई, सीधी तरफ ही बात जा रही है। तो मैं बात कर रहा था तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उसी के हाथ में सारे जहानों की बादशाहियां हैं, उसी के हाथ में सारे जहानों की बादशाहियां हैं, जिसका अपना कोई हाथ ही नहीं है, जिसका अपना कोई हाथ। आप हाथ, कोई बंदा कहे ना, कोई माई का लाल उठ के कहे हाँ अल्लाह का हाथ है, तो फिर मैंने उसी के किसी बड़े से पूछेंगे इस पे फतवा लगता है कि नहीं लगता। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उसी के हाथ में सारी बादशाहियां हैं, जिसका अपना कोई हाथ। तो उसका कमाल तौहीद है कि वो देने के लिए आता नहीं, और हमारा नक्श से बशरियत है कि हम लेने के लिए उसके पास जा सकते नहीं। तो मौला तेरे इस हाथ तक रसाई कैसे हो? हम माल चाहते हैं, तू देने के लिए आता नहीं, हम लेने के लिए जा सकते नहीं। मौला हम रिज़्क़ चाहते हैं, तू देने के लिए आता नहीं, ये तेरा कमाल तौहीद है। हमारा नक्शे बशरियत है कि हम वहां पे जा सकते नहीं। मेरे अल्लाह हम बीमारियों से शिफा चाहते हैं, तू देने के लिए आता नहीं, हम लेने के लिए वहां पे जा सकते नहीं। तो मौला क्या करें? तो कुरान में आवाज कुदरत आती है, अल्लाह के हाथ को फिर तलाश करो कि वो कहां है, किधर है वो हाथ जहां पे सारे जहानों की बादशाहियां हैं, जिसके कब्जाए कुदरत में, जिसके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सारी कायनात की, वो उसे तलाश करो। तो मैंने जब उसे तलाश करना चाहा तो कुरान मजीद का 48 नंबर सूरा है, इसे सूरा फतह कहते हैं, इसकी आयत नंबर 10 मेरे सामने है। फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। फरमाया कुछ लोग एक दरख्त के नीचे मेरे नबी के हाथ पे हाथ रख के बैत कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैत कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैत कर रहे हैं। फरमाया यदुल्लाहु फौका ऐदीहिम। फरमाया ओए बैत करने वालों, ओए मेरे नबी के हाथ पे हाथ रख के बैत करने वालों, ये न समझना ये मोहम्मद का हाथ है। कुरान कहता है यदुल्लाहु फौका ऐदीहिम, मुस्तफा का हाथ नहीं, खुदा का हाथ है ये। बज़ाहिर हाथ मुस्तफा का है, हकीकत में ये हाथ खुदा का है। तो मेरे अल्लाह इसका मतलब क्या बना? फरमाया वही मतलब है ना, वही मतलब है ना जो मैं बता रहा हूं कि सारे जहानों की बादशाहियां, सारी कायनात के खजानों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क मेरे हाथ में है। मेरे हाथ को तलाश करना हो तो उसे मुस्तफा का हाथ कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला हमें फिर भी समझ नहीं आया। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में ये जट लोकल लैंग्वेज में, रावी की पुरानी जुबान में, पंजाब की जट कौम को नहीं कहते, जिम्मेदार बंदे को कहते हैं, उसका किसी भी कौम से ताल्लुक हो। तो जट्टां दा एक मुंडा जाके पीर साहब दा मुरीद हो गया। पीर मेर अली शाह साहब बड़ी करनी वाले ने, वो जदों वापस आया ना
ते उन्हां दी एक मझ मर गई, दूजे दिन गां मर गई, तीजे चौथे दिन 2-4 कट्टे मर गए। करदियां 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 हवेली खाली होने लग पई। पिंड च पता सी भी मुंडा जनाब मेरे अली शाह साहब को मुरीद होण गया है गोला शरीफ, ते लोकां ने सिर जोड़ के गल्लां करनियां शुरू कीतियां। जदों दा पीर मेरे अली शाह साहब दा मुरीद होया ना, इन्हां दा कख नहीं रहिंदा पिया, हवेली वेली होई जांदी है। असल बात यह है कि वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कि मुरीदों को नहीं पता कि पीर से लेना क्या है और मुर्शिदों को पता नहीं कि इसे देना क्या है। इसे वो पंजाबी में एक जुमला कहते हैं, जरा सख्त है, अगर आप नाराज ना हो तो मैं कह दूं, मैं पीरों को मानता हूं पर पीर परस्ती के खिलाफ हूं। अंधी अकीदत ये कुरान और हदीस हमें नहीं सिखाते। वो कहते हैं भी अन्नी पई पींदी है ते कुत्ते पे खांदे ने, अन्नी नूं नहीं पता भी वो चक्की चला रही है, अन्नी पीसदी पई है ते कुत्ते। मुर्शिदों को पता नहीं कि मुरीदों को देना क्या है, मुरीदों को पता नहीं कि मुर्शिद को पकड़ा किस लिए जाता है। हम पीर की बैयत करते हैं कि सारे मुंडे साडे घर जमदे रहन, किसी एक नौ भी कुड़ी ना होवे, मुंडे ही होण सारे। हम मुरीद इसलिए होते हैं कि हमारी मज्जियां और गायें कटियां ही देती रहें। हम मुरीद इसलिए होते हैं कि रेट ज्यादा भी हो तो सारा मल्ला सौदा हमारी दुकान से ही लेता रहे। पुत्र साडा माड़ा होवे तो नंबर थोड़े होण फिर भी वो गवर्नमेंट मुलाजम हो जावे, वो अहल ना होवे फिर भी जज लग जावे, इसलिए हम मुरीद होते हैं। पीरी मुरीदी इसलिए नहीं होती। मैं और तो नहीं कुछ कहना चाहता, मुझे एज 40+ है, मैं 2-3 पीरों का मुरीद, कई पीरों का मुरीद हूं। मैंने आज तक किसी पीर से ये नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बस एक ही ख्वाहिश है कि कोई ऐसा तरीका बताओ ना मुस्तफा का बिला हिजाब दीदार हो जाए, पर्दे उठें और दीदार हो। यही एक मकसद है। वो लाहौर की सरजमी पे लेटे हुए कलंदर को करोड़ों सलाम, उसने बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहता है कि हिंद के ये फिरका साज, हिंद के ये फिरका साज आजरी कर रहे हैं गोया इकबाल। आजरी कहते हैं बिजनेस को, कारोबार को, ये दीन के बिजनेस को, कारोबार को आजरी कहते हैं। हिंद के ये फिरका साज आजरी कर रहे हैं गोया इकबाल, बचा के अपना दामन बुतों से। मैं ये सारे बुत हैं फिरका वारियत के, ये सारे माशरे और दीन के नासूर हैं, कुफर कुफर के फतवे लिए बैठे, मशीनें लगा के बैठे, बचा के अपने दामन बुतों से फकीरे रहे हिजाज हो जा। फरमाया सिर्फ मोहम्मद अरबी के दर का गुलाम हो जा, बस इतना ही काफी है। और कमाल की बात कहूं, आपके मिजाज के खिलाफ ना हो, सरजमीन लाहौर पे लेटे हुए इस कलंदर को मेरे करोड़ों सलाम उसकी कब्र पे। ये किसी का भी मुरीद नहीं हुआ। इनके जमाने में मुर्शद कौन थे? पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपके जमाने थे। पीर सैयद जमात अली शाह साहब जैसी हस्तियां उस दौर में थी, हाथ में हाथ नहीं दिया। ये पीरी मुरीदी सिर्फ उस बंदे के लिए है जो कुरान और सुन्नत पे पुख्तगी से आमिल हो, फराइज वाजिबात और सुन्नतों पे उसका अमल पुख्ता हो। और अब वो चाहे कि मैं किसी से दरवेशी सीख लूं, कसरत इबादत के तरीके सीख लूं, अब वो चाहे कि मैं उस रास्ते पे चलूं, मुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, तो फिर उसके लिए जायज है कि वो किसी का मुरीद हो जाए। और इसको शरीयत की इस्तिलाह में मुस्तहब कहते हैं। अगर ये पीरी मुरीदी फर्ज और वाजिब है तो इकबाल तो नहीं मुरीद हुआ, किसी का फतवा लगा के देखो ना, कोई हौसला है किसी में? इसीलिए वो कहते हैं हिंद के ये फिरका ताज आजरी कर रहे हैं गोया इकबाल, बचा के अपना दामन बुतों से फकीरे रहे हिजाज हो जा, कि मोहम्मद अरबी के दर का गुलाम बन जा। उस रास्ते पे चल जिस रास्ते पे मोहम्मद अरबी का दर आता है। इसे पंजाबी में कहूं तो यूं हो सकता है कि कसरत नाल हुजूर ते दरूद पढ़िया कर। ईमानदारी नाल दसो, जिहड़ा हुजूर ते दरूद पढ़दा है, किसी पीर को इजाजत लैण दी लोड़ है उन्हें?
कोई आख के वेखे ना बड़ा सब बड़े तो बड़ा मुर्शद भी नबी ते दरूद पढ़न वास्ते मुरीद होना जरूरी है। फिर मदीने दे ताजदार नालों बड़ा पीर कौन है? हाँ, बाकी सारे पीर खुद मुरीद हैं, बाकी सारे पीर खुद मुरीद हैं। हुजूर गौसुल आजम जैसी अजीम हस्तियां भी खुद मुरीद हैं, हर पीर खुद मुरीद है। एक ही पीर ऐसा है कायनात में जो किसी का मुरीद नहीं, उसे मुस्तफा कहते हैं। हाँ, अगर आप कहें कि दुरूद पढ़ने से हुजूर का फैजान नसीब नहीं होता तो ये आपकी जुबान से जुमला नहीं निकल सकेगा। चलें, ये बिजनेस का हिस्सा बनने से यही बेहतर है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो बात कर रहा था, पीर मेर अली शाह साहब का मुरीद हो गया। ओ कदी मज्जा मर गई, कदी गावां मर गई, कदी कट्टियां मर गई, कदी कट्टे मर गए। अद्दियां नाल बहुते डंगर जो मर गए ना, घर वाले ने क्या खुदा दा नाम मुंडिया जा जाके पीर साहब ने उन्हां दी बैत वापस करा। पीर मेर अली शाह साहब को गया ते अर्ज करन लगा, हुजूर शाह जी तुसी बड़े करने वाले बुजुर्ग हो, चंगे हो, नेक हो, मैनू इतराफ है पर असी गुनाहगार लोग हां, दुनियादार बंदे हां ते मैं मुरीद हो बैठा मैं भुल के ते आना अपनी बैत वापस कर ला। तो पीर साहब ने मुस्कुरा के फरमाया, पुत्रा असी सैयद हां ते मुरीद करके वापस बैत नहीं लेंदे हुंदे। ए रो पिया पीरा साडा ते कख नहीं रहा कार विच, हुण ते मैनू मां प्यो ते भैणा भरा टुकर भी नहीं देंदे भी चंगा मुरीद होया ते हुजूर खुदा दा वास्ता जे, नबी दा वास्ता जे, मेरे को बैत वापस ले लवो। तो पीर साहब जलाल में आए, अपनी चादर अपने चेहरे पे डाली, उसे सामने बिठा के उसके चेहरे पे हाथ में हाथ पकड़ा, फरमाया आंखें बंद करके देख। आंखें बंद की, पीर साहब ने पता नहीं क्या किया। बताने वाले कहते हैं कि मोहम्मद अरबी पे सिर्फ दुरूदो सलाम पढ़ा है, तो दुरूदो सलाम पीर साहब पढ़ रहे थे। जट्टां दा मुंडा पुकार के कहंदा है, पीरा वास्ता ही मदीने दे ताजदार दा बैत वापस न करी। फरमाया क्यों की होया? फरमाया हुजूर मैं वेंदा पिया वां, मेरा हाथ पीर अली दे हाथ च, मेरे अली दा हाथ पीर सियाल दे हाथ च, पीर सियाल दा हाथ पीर पठान दे हाथ च, पीर पठान दा हाथ फखरे जहां दे हाथ च, फखरे जहां दा हाथ निजामुद्दीन औलिया दे हाथ च, निजामुद्दीन दा हाथ बाबा फरीद दे हाथ च, बाबा फरीद दा हाथ कुतुबुद्दीन दे हाथ च, कुतुबुद्दीन दा हाथ ममशाद अली दे हाथ च, ममशाद अली दा हाथ हजरत हुजैफा दे हाथ च, हजरत हुजैफा दा हाथ इमाम हसन बसरी दे हाथ च, इमाम हसन बसरी दा हाथ मौला अली दे हाथ च, मौला अली दा हाथ नबी दे हाथ च। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पाक है वो जात जिसके हाथ में सारे जहानों की बादशाहियां हैं। पाक है वो जात जिसके हाथ में सारे जहानों की बादशाहियां हैं, पर उसका कमाल तौहीद है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, पर वो देने के लिए आप नहीं आता। ये उसका कमाल तौहीद है, उसकी जात के लायक नहीं है कि वो खुद देने के लिए आए। और हमारा नक्शे बशरियत है कि हम लेने के लिए वहां जा सकते नहीं, तो फिर लेना कैसे है? तो फिर मोहम्मद अरबी के दर से सभी कुछ मिला करता है। मैं आखिरी बात करूं, हाँ इस पे मैं कुरान पढ़ना चाहूं कि शफा कहां से मिलती है, तो मेरे सामने मिस्र का बाजार मुझे नजर आ रहा है, और मैं दूरबीन नहीं लगा के बैठा, मैं सूरह यूसुफ पढ़ दूंगा। यहाँ पे मिस्र के बाजार में नबी तख्त मिस्र पे बैठ के कहता है, मेरी ये कमीज ले जाओ, मेरे अब्बे की बंद आंखों पे, बंद नजर पे, चेहरे पे जाके फेरो, मौला मौला मौला, ये तेरा कुरान है, किससे कहानी वाली किताबें तो नहीं है, शिफा का मालिक तू है, शिफा का मालिक तू है। पर इधर तौहीद का अलंबरदार नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम कहता है, अपना कुर्ता उतार के देता है, जाओ ये मेरी कमीज ले जाओ, मेरे अब्बे के चेहरे पे डालो, याती बेही याती बसीरा, तो ये डालने से उसकी आंखों की बीनाई वापस आ जाएगी। मौला शिफा तू देता है,
पर इधर कुरान में शिफा यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज दे रही है। हाँ, फिर मैं ये भी पढ़ सकता हूँ कुरान से, मेरे सामने वो कुरान मजीद का मशहूर सूरा मरियम है कि अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील कहता है मैं तुझे पुत्र देने के लिए आया हूँ, पर आप कभी जुमे पे तशरीफ लाया करें तो ये सारी बातें मैं गायब गायब पे सुनाता हूँ। अगर जिंदगी में फिर कभी मौका मिला तो इसी तकरीर को इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी यहीं से फिर शुरू करेंगे। अल्लाह जल्ल मजदहू हमें अमल की तौफीक।